दो पुलिस वाले रात को दर्जी के दरवाजे पर आए, सिलाई का काम बताकर उसे थाने ले गए और 2 घंटे बाद पूरे इलाके में सिर्फ इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। बात है 14 नवंबर 2025 की रात की। समय रहा होगा करीब 9 से 9:30 बजे के बीच। ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। ऐसे में दो पुलिस वाले एक साधारण से घर के सामने आकर डोर बेल दबाते हैं। घंटी बजते ही अंदर से एक शख्स बाहर आता है। ये कोई अफसर या बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक आम इंसान था, दर्जी था। इसका नाम था मोहम्मद शफ़ी परे। वो घबराए से अंदाज में पूछता है, क्या बात है साहब, कोई दिक्कत है क्या? इस पर पुलिस वाले जवाब देते हैं, तुम्हें साहब ने बुलाया है, तुरंत थाने चलना है। ये सुनते ही दर्जी के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने क्या कर दिया? तभी सिपाही उसे तसल्ली देते हैं, नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, बस थोड़ा सा काम है, थोड़ा सिलाई का काम करना है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत है। अब दर्जी की जान में जान आ जाती है। डर थोड़ा कम होता है, लेकिन बेचैनी फिर भी बनी रहती है। वो अंदर जाता है और अपनी बीवी को बताता है, थाने से बुलावा आया है, एक बड़े साहब का पर्सनल काम है, मैं काम करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसकी बीवी उसको समझाती है, ठीक है, आराम से जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी लौट आना। वो अपने बच्चों को देखता है, घर को एक नज़र और देखता है। शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये घर छोड़ते वक्त वो ज़िंदगी में आखिरी बार अपने बीवी, बच्चों और घर को देख रहा है। दोनों पुलिस वाले उसे साथ लेकर थाने की तरफ निकल जाते हैं। थाना भी दूर नहीं था, करीब 150 से 200 मीटर की दूरी पर ही था। अब ज़रा टाइमलाइन में पीछे चलते हैं। ये मामला है जम्मू कश्मीर श्रीनगर के एक थाने का, जिसका नाम है नौगाम पुलिस स्टेशन। 19 अक्टूबर 2005 को इसी थाने में सूचना आती है कि इसके ही अंतर्गत आने वाले गांव बनपुरा में जैसे मोहम्मद का एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर लगना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए पुलिस वाले मामले को हल्के में नहीं लेते। तुरंत एक केस दर्ज होता है, एफआईआर नंबर 162/2025। जांच शुरू होती है और पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद लेती है। फुटेज खंगालने के बाद 3 नाम सामने आते हैं, आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद। तीनों को हिरासत में लेकर पूछा जाता है, ये पोस्टर किसने लगाया है, क्यों लगाया है, इसके पीछे कौन है? जांच गहराती जाती है और बात सिर्फ इन तीनों पर रुकती नहीं। पूछताछ और लोकल इनपुट के दौरान पुलिस को एक मौलाना का नाम मालूम पड़ता है। ये मौलाना खुद ज़्यादा स्कूली पढ़ाई नहीं किया हुआ था, बस कक्षा 3 तक ही तालीम हासिल की थी। लेकिन दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा उसने अच्छी तरह से हासिल की थी और इलाके में उसका असर बहुत था। इसी मौलाना से जुड़ी जानकारी के जरिए जांच में आगे एक और नाम आता है, डॉक्टर मुजमिल। अब केस सिर्फ एक पोस्टर से आगे निकल चुका था। जांच जम्मू कश्मीर से निकलकर सीधी पहुंचती है फरीदाबाद, हरियाणा में। हरियाणा से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस वहां की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी से कोऑर्डिनेशन करती है। जगह थी फरीदाबाद का एक गांव धोज। 9 नवंबर 2025 को डॉक्टर मुजलिम से जुड़ी पड़ताल और पूछताछ के आधार पर गांव धोज से पुलिस को कुल 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिलता है। अगले ही दिन यानी कि 10 नवंबर 2025 को धोज से करीब 4 किलोमीटर दूर एक और गांव है फतेहपुर तागा। यहाँ भी छापा मारा जाता है और यहाँ से बरामद होता है 2563 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ। क्योंकि इस पूरे केस की एफआईआर नौगाम पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज थी, इसलिए जो भी सामान यानी ये सारा विस्फोटक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसी थाने में लाकर जमा कर दिया जाता है। थाने में इसे सुरक्षित रख दिया जाता है, कम से कम कागजों में तो यही लिखा हुआ होता है। अब आगे की लीगल प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी था कि इन बरामद विस्फोटकों के सैंपल तैयार किए जाएं, ताकि अदालत में बाद में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। 13 और 14 नवंबर 2025 के बीच थाने में लगातार हलचल रहती है। एफएसएल की टीम, क्राइम ब्रांच के लोग, लोकल पुलिस सब मिलकर सैंपलिंग की तैयारी करते हैं। थाने में उस वक्त मौजूद होते हैं इंस्पेक्टर, एफएसएल टीम के अधिकारी, क्राइम ब्रांच की टीम, 2 फोटोग्राफर, नायब तहसीलदार और कई अन्य पुलिसकर्मी। सैंपलिंग के बाद इन्हें कपड़े में पैक करके तरतीब से सिलकर सील करके रखना था, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। यहीं पर इंस्पेक्टर कहते हैं, यार यहाँ आसपास कोई दर्जी हो तो बुला लो, जो ये पैकेट अच्छे से सिल देगा। बस यही वो पल था जिसने मोहम्मद शफ़ी परे की ज़िंदगी की आखिरी लाइन लिख दी थी। जैसे ही दर्जी की ज़रूरत की बात आती है तो 2 सिपाही निकलते हैं और चलते हैं पास ही के मोहल्ले की तरफ।
थाने से करीब 150 मीटर की दूरी पर रहता था वो दर्जी मोहम्मद शफी परे। सिपाही उसके पास जाकर कहते हैं, साहब ने बुलाया है। वो आराम से बिना किसी शोर शराबे के थाने की तरफ चल पड़ता है। उसे क्या पता ये जाने का रास्ता वापसी के बिना है। 14 नवंबर 2025 रात तकरीबन 11:22 पर नौगाम थाने के अंदर सैंपलिंग का काम चल रहा था। विस्फोटक सामग्री, उसके सैंपल, पैकिंग, फ़ोटो खींचना, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हो रही थी। तभी एक अचानक ऐसा भयानक धमाका होता है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। धमाका और थाना मानो नक्शे से मिट गया हो। 11:22 पर उस धमाके के साथ ही थाने के अंदर का पूरा माहौल नरक जैसे दृश्य में बदल जाता है। आग का एक बड़ा सा गोला ऊपर आसमान की तरफ उठता है और फैलते फैलते पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लेता है। थाने के अंदर और बाहर खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में घिर जाती हैं। थाने की इमारत लगभग पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। कागजों में वो थाना मौजूद है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में वो मलबे का ढेर बन चुका होता है। थाने से लगभग 100 मीटर के घेरे में जो भी घर थे उनके शीशे टूट जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां हिलकर टूट जाते हैं। कई दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। लोग दहशत में हैं। कश्मीर का इलाका है, इसलिए धमाके की आवाज़ सुनते ही कई लोग डर के मारे घरों में दुबक जाते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं ये कोई बड़ा आतंकी हमला तो नहीं और कहीं उनका नाम ना घसीटा जाए। इसलिए बहुत लोग पहले कुछ देर चुपचाप ही रहते हैं।